Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 4 and the name of the chapter is heat. तो आप अपनी बुक निकालिएगा साइंस की जल्दी से, पेज नंबर 45 है। लास्ट वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र होना। तो यानी कि हमने इस तरह से पढ़ा था कि जो अगर हम किसी फ्लेम पे यूटेंसिल को रखेंगे तो जब वो यूटेंसिल कोल्ड होता है, जब हम उसको फ्लेम पे रखते हैं तो जो फ्लेम की जो हीट है वो यूटेंसिल में पास हो जाती है। यानी कि जब हम यूटेंसिल को फिर फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो जब हम उस यूटेंसिल को पकड़ते हैं तो वो गर्म हो गया। तो इस तरह से हीट जो है उस फ्लेम की वो किस में चली गई, यूटेंसिल में। लेकिन जब उसी यूटेंसिल को हम रिमूव करते हैं फायर से, उस फ्लेम से, तो हम किस पे नीचे रखते हैं ज़मीन पे, तो यूटेंसिल जो है वो ठंडा पड़ जाता है। यानी कि उसमें जो हीट थी वो कहाँ पे चली जाती है, जो आसपास की सराउंडिंग्स होती है उनमें चली जाती है, एयर में चला जाता है वो जो इसमें हीट होती है। तो यहाँ हमने क्या देखा, फिर जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी कि हीट जो है वो अक्सर बेशतर जो गर्म चीज़ होती है उनमें वो पास हो जाती है ठंडे चीज़ों में। तो ये हमने कल पढ़ा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डज हीट फ्लो। ये हीट जो है ये कैसे फ्लो हो जाती है, पास हो जाती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। तो इसके लिए हम ये यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 4.6, टेक ए रॉड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन। आपको क्या करना है, एक रॉड लेनी है मेटल की, यानी कि एल्युमिनियम की भी आप ले सकते हो, आयरन की भी आप ले सकते हो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। और आपको क्या करना है, स्मॉल वैक्स पीसेस उस रॉड पे लगाने हैं। दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। जो ये वैक्स पीसेस है जो हम इस रॉड पे लगाएंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे लग जाने चाहिए, यानी कि उनके बीच की जो गैप है वो इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए उनकी। क्लैंप द रॉड टू ए स्टैंड। आपको क्या करना है, रॉड को किस पे रखना है, स्टैंड पे रखना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। तो आपको क्या करना है, इस रॉड को आपको फिर ब्रिक्स के, यानी कि 2 ब्रिक्स आपको लानी है, उनके बीच में इस रॉड का एक एंड को आपको उसमें रखना है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। और दूसरे एंड से आपको क्या करना है, एक कैंडल जलाना है और कैंडल से इसको हीट देना है, इस जो रॉड है। What happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जो वैक्स पीसेस है क्या वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, क्या वो गिरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जब हम इसको दूसरे एंड से, यानी कि एक एंड हमने कहाँ पे रखा, इस मेटल रॉड का हमने ये ब्रिक्स के बीच में इसको रखा। तो दूसरे एंड से हमने कैंडल जलाया और जो इसकी कैंडल की हीट है वो कहाँ चली गई, इस दूसरे एंड के पे, इस रॉड के। तो यहाँ पे हमने कुछ वैक्स पीसेस लगाए थे इक्वल डिस्टेंस पे। तो आपको देखना है क्या ये पिघलना शुरू हो जाएंगे। यस, जब हम इसको हीट देंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या आपको लग रहा है जो ये यहाँ पे जो ये वैक्स पीस लगाया था, क्या आपको लग रहा है कि जो हीट है वो पहले उसी एंड से पास होना शुरू हो जाती है, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है ये हीट जहाँ जो उसके नज़दीक होता है। यानी कि इस जो ये हमने मोम के ये पीसेस लगाए थे, वैक्स के पीसेस लगाए थे इस रॉड पे, तो इससे हमें ये पता चलता है जो नज़दीक होता है इस फ्लेम के, वहीं से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होना शुरू करती है और दूसरे एंड पे चली जाती है। यानी कि पहले कौन से पीसेस गिरना शुरू हो गए, जो फ्लेम के नजदीक थे, फिर लास्ट पे ये जो लास्ट पे था वैक्स, फिर वो लास्ट पे गिरा। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो नियरेस्ट होता है हीट के, यानी कि फ्लेम के जो नज़दीक होता है वहीं से हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है दूसरे एंड तक। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। जो ये हीट का ट्रांसफ़र जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो नज़दीक होता है फ्लेम के वहाँ से दूसरे एंड तक, यानी कि हॉटर से, यानी कि ज़्यादा जो ये गर्म एंड से ये ट्रांसफ़र जो होती है हीट ठंडे एंड तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। यानी कि हीट का ट्रांसफ़र होना हॉटर एंड से ठंडे एंड तक।
यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है गर्म एंड से, गर्म एंड से कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है आहिस्ता आहिस्ता ठंडे एंड तक, तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं तो हीट जनरली उनमें किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, इस प्रोसेस से, कंडक्शन की प्रोसेस से इस ये हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक हर सॉलिड चीज़ में इसी तरह से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है कंडक्शन की प्रोसेस से। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजिली, क्या हर एक जो सब्सटेंस है क्या उनमें वो हीट को कंडक्ट करते हैं ईजिली। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा जो पैन होती है, फ्राइंग पैन जो होती है, उसका जो एंड होता है, यानी कि उसकी जो पैन जो होता है उसका जो हैंडल होता है वो किसका बना हुआ होता है। कुकिंग पैन जो होती है उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है या वुड का बना हुआ होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, क्या आप उसको पकड़ सकते हो, मतलब नुकसान पहुंचे बगैर आप उसको पकड़ सकते हो। हाँ, हम पकड़, अगर उसकी हैंडल वुडन की होगी, प्लास्टिक की होगी, तो हमें कोई हर्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो वुड है वो जल्दी से गर्म नहीं हो जाते हैं, इसलिए उनकी जो हैंडल होती है वो वुडन या प्लास्टिक की होती है। एक्टिविटी 4.7 हीट सम वाटर इन स्मॉल पैन और अ बीकर। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको करनी है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है या पैन लेना है छोटा सा, तो उसमें क्या करना है, आपको पानी लेना है, तो उसमें थोड़ा सा पानी आपको गर्म करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। और आपको क्या करना है, कुछ आर्टिकल्स लाने हैं, जैसे स्टील स्पून, स्टील का जो बना होगा स्पून, चम्मच, प्लास्टिक स्केल, यहाँ पे है प्लास्टिक स्केल, पेंसिल यानी कि वुडन का जो बना हुआ होता है पेंसिल वो लाना है, डिवाइडर जो हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं डिवाइडर वो लाना है। तो इनको हमें डिप करना है, डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। इस हॉट वाटर में जो हमने हीट किया इस वाटर को, जब ये हॉट हो गया तो हमें इस पानी में डिप करना है इनका एक एंड, यानी कि एक साइड से हमें इनको डिप करना है इस गर्म पानी में। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, और आपको वेट करना है कुछ मिनट्स के लिए। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। तो आपको क्या करना है, इनको टच करना है दूसरे एंड से, यानी कि जो हॉट वाटर से बाहर जो उसका एंड था इन आर्टिकल्स का, तो उनको आपको टच करना है हाथ से। और ऑब्जर्वेशन जो आपने वहाँ पे जो कुछ देखा, तो उसको आपको कहाँ पे जो भी आपने वहाँ पे देखा, तो उसको आपको इस टेबल में लिखना है उस ऑब्जर्वेशन को। The materials which allow the heat to pass through them easily are conductors of heat। जो मटेरियल्स अपने में से हीट को एलो करते हैं कि वो उनमें पास हो जाए, यानी कि जो मटेरियल्स एलो करते हैं हीट को कि वो उन ऑब्जेक्ट्स में पास हो जाए वो हीट, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। जिन ऑब्जेक्ट्स में इजीली हीट पास हो जाती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स उनको एलो करते हैं कि हीट हम में से पास हो जाए, तो उनको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है और कॉपर है, ये सब ऐसे मेटल्स है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो एलो करते हैं हीट को कि वो इन ऑब्जेक्ट्स में जो इनके बने हुए होते हैं इनमें पास हो जाती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि इनमें पास हो जाती है हीट। द मटेरियल्स विच डू नॉट एलो हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, यानी कि वो मटेरियल्स, वो आर्टिकल्स जो हीट को एलो नहीं करते हैं कि वो उन ऑब्जेक्ट्स में पास हो जाए, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स में हीट पास नहीं होती है। आपने देखा भी होगा प्लास्टिक और वुड का जो कुछ भी बना हुआ होता है वो एलो नहीं करते हैं, तो इनको हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, या हम पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं इनको हम इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो वाटर एंड एयर है ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि इनमें आसानी से इजीली जो हीट होती है वो पास नहीं हो जाती है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंस। तो किस तरह से इनमें हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है, लेट अस फाइंड आउट, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी 4.8 करनी है।
तो ये हम कल करेंगे। यहाँ पे आपने जब ये एक्टिविटी की, यहाँ पे आपने जो डिप किया, तो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन कौन है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और कौन है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। स्टील स्पून जो हमने इसमें डुबोया, तो उसको जब हमने दूसरे एंड से पकड़ा, वो मेटल का बना हुआ है, हमें ये भी लिखना है। तो डज द अदर एंड गेट हॉट, क्या वो गर्म हो गया था उसका अदर हैंड? यस, क्योंकि वो स्टील का बना हुआ होता है, क्योंकि जो स्टील का, आयरन का, कॉपर का या एल्युमिनियम का बना हुआ होता है वो इजीली अलो करते हैं हीट को, कि उनमें से हीट पास हो जाती है। इसी तरह प्लास्टिक स्केल को हमने दूसरे एंड से पकड़ा, तो प्लास्टिक का बना हुआ है ये प्लास्टिक स्केल, तो इसमें से हीट जो है वो एलो नहीं हो गई, यानी कि उसका जो दूसरा एंड था वो गर्म नहीं था, यानी कि प्लास्टिक जो है वो एलो नहीं करता है हीट को कि वो उसमें से पास हो जाए। इसी तरह पेंसिल, ये किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। इसको भी जब हमने पकड़ा तो ये भी गर्म नहीं हो गया था, तो इजीली हम इसको पकड़ पाए, यानी कि वुड जो है ये भी अलो नहीं करता है हीट को कि इसमें से हीट पास हो जाए। इसी तरह से डिवाइडर था, तो ये किसका बना हुआ होता है? ब्रास का, स्टील का, सिल्वर का भी ये थोड़ा थोड़ा इसमें होता है मिक्स। तो इसको भी जब हमने पकड़ा तो ये गर्म हो गया था, यानी कि इसमें हीट पास हो जाती है, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ होता है, ब्रास स्टील का। तो ये जो डिवाइडर है इसने भी हीट को एलो किया कि वो उसमें से पास हो जाए, यानी कि ये स्टील का है और ब्रास का है, तो ब्रास जो है, मेटल जो भी है, वो हीट को एलो करते हैं कि उनमें से वो पास हो जाए। यानी कि आज हमने ये देखा जो हीट को एलो करते हैं। एक तो हमने ये देखा कि जो प्रोसेस है कंडक्शन जिसको हम कहते हैं वो क्या है? हॉटर एंड से जो हीट ट्रांसफर हो जाती है कोल्डर एंड तक किसी भी ऑब्जेक्ट में, ज़्यादातर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में कंडक्शन की प्रोसेस होती है, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। और दूसरा जो हमने देखा कि जो हीट को एलो करता है कि वो उन ऑब्जेक्ट्स में से पास हो जाए, उनको हम इजीली जो उनको एलो करते हैं कि हीट पास हो जाए उन ऑब्जेक्ट्स में से, तो उनको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। जो एलो नहीं करते हैं हीट को कि उनमें से हीट पास हो जाए, जो ऑब्जेक्ट्स हीट को एलो नहीं करते हैं कि उनमें से हीट पास हो जाए, तो उनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, यानी कि इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं इन पुअर कंडक्टर्स को। तो आप घर में फिर से दोबारा पढ़िएगा ध्यान से, अच्छे से, और मेमोराइज भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।